आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी से पहले भाई साहब एक कहानी सुनाता हूँ तो ना यार, यहाँ पे मजेदार सी। भाई देखो, ये एक इंसान है, एक आदमी है, इसका नाम है सैम। इसके दिमाग में एक आइडिया आया भाई साहब, कोई इसके दिमाग में तगड़ा सा बिजनेस आइडिया आया। वो बिजनेस नहीं, फिर इसने सोचा ला एक कंपनी बनाई जाए। कंपनी, ये भी इसने सोचा, ये भी इसका थॉट क्लाउड ही है। कंपनी, इसने कहा कंपनी बनाई जाए। ओ भाई सोचा, फिर इसने कुछ स्टेप्स लिए टू फॉर्म अ कंपनी। उसके बाद उसने फाइनली वो कंपनी बना दी। पहले आइडिया आया, फिर सोचा ला कंपनी बनाए, फिर उसने बना दी, कंपनी खड़ी कर दी। भाई साहब ये रही उसकी कंपनी। अब तुम कहोगे भाई ये बता तो दिया तुमने, ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ? यही आज का चैप्टर है हमारा, चैप्टर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में 3 स्टेप होते हैं सिंपल: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तीनों को डिटेल में जानेंगे। प्रमोशन, ये देखो, एक बिजनेस आइडिया आया, फिर सोचा कि लाओ कंपनी बनाते हैं और कंपनी बना दी, ये होता है प्रमोशन। तुमको कहें ये क्या बात हुई? अरे आओ थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। प्रमोटर, वो जो इंसान मैंने तुम्हें बताया सैम, जो वो लड़का था, उसे ही हम प्रमोटर कहते हैं। उसके दिमाग में आइडिया आया, फिर उसने सोचा कंपनी बनाते हैं, उसने कंपनी बनाने के लिए काम भी करा, कंपनी बनाई भी। इसकी डेफिनेशन देखोगे, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अ कंपनी मे हैव डिस्कवर्ड एन अपॉर्चुनिटी। एक उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि यार बिजनेस आइडिया आया है। इफ सच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ कंपनी प्रोसीड्स टू फॉर्म अ कंपनी, अगर वो इंसान जो हमारे यहाँ सैम था, सैम ने सोचा लाओ एक कंपनी बनाते हैं, देन दे आर सेट टू बी द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो जो सैम था वो हमारी कंपनी, वो जो कंपनी बनाने वाला उसका प्रमोटर है। अब फंक्शन देखते हैं प्रमोटर के। प्रमोटर आखिर क्या क्या काम करता है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बिजनेस आइडिया आया, आइडेंटिफाई उसने करी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सोचा कि कंपनी बनाऊंगा, पहला काम उसका हो गया। उसके बाद फीसिबिलिटी स्टडीज, यानी कि ये समझना कि बिजनेस में क्या क्या चीजें करी जाएंगी। टेक्निकल फीसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी में क्या क्या लगेगा। एक फाइनेंशियल फीसिबिलिटी, पैसा कितना लगेगा, कहां से आएगा। इकोनॉमिक फीसिबिलिटी कि इस चीज को इकोनॉमिकली करा कैसे जाए, ठीक है। उसके बाद आएगा नेम अप्रूवल, हमारे जो कंपनी है उसका नेम अप्रूवल कराना पड़ेगा। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जो लोग साइन वाइन करेंगे उन लोगों को फिक्स करना। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जिन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी कंपनी बनाने में उनको अपॉइंट करना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, उन सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। ये सारे काम होते हैं एक प्रमोटर के। जैसे ही ये काम करेगा वो इंसान, उसका काम खत्म। अब तो मैं यहाँ पे डाउट रह गया होगा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है भैया? बाकी सब चीजें समझ में आ गई। देखो थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, कंपनी को ऑफिशियली जो कंपनी बनाने के लिए हमारे आइडिया को। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स डिफरेंट क्लॉजेस। इसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बस एक डॉक्यूमेंट जैसा होता है जिसके अंदर हमारी कंपनी का नेम क्लॉज, यानी कि उसका नाम, जो हमें जो नाम रखना है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कौन सा होगा, कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, एग्जैक्ट उसका एड्रेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या क्या काम करेगी हमारी कंपनी, ठीक है, किन किन चीजों में डील करेगी, किन गुड्स में, किन सर्विसेज में, वो। उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, हमारी कंपनी की लायबिलिटीज क्या क्या होंगी। उसके बाद कैपिटल क्लॉज, कैपिटल यानी कि पैसा, कितना कैपिटल लगेगा इसके लिए, वो सब लिखा हुआ रहता है। डन, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में था तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि काम क्या करेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है कि कैसे करेगी, ठीक है, हाउ द ऑब्जेक्टिव्स विल बी फुलफिल्ड, ये होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये भी डॉक्यूमेंट रहता है। उसके बाद कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, जो भी हमने डायरेक्टर प्रपोज करे हैं कि भाई साहब हम आपको प्रपोज करते हैं कि आप डायरेक्टर बनना चाहेंगे, तो उनका कंसेंट, रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, साइन करे हुआ पेपर पे कि हाँ जी हम इसका डायरेक्टर बनना चाहते हैं इस कंपनी का। जो भी हमने 2-3 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर तो मिनिमम चाहिए ही होते हैं ना, तो उन तीनों के मिनिमम, जो मिनिमम 3 हो सकते हैं, वो तो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ज्यादा के जो है साइन करवा सकते हैं। उनके साइन वाइन करा के प्रॉपर एक कंसेंट लेटर होना चाहिए सभी डायरेक्टर्स का। उसके बाद अग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट है प्रमोटर और कंपनी के बीच में तो वो अग्रीमेंट भी हो, अगर है तो, नहीं है तो नहीं, कोई बात ही नहीं। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, यानी कि एक और डॉक्यूमेंट, एक और पेपर जिसके ऊपर सबके सिग्नेचर हो, सब चीज जो कंफर्म करता हो कि हाँ ये सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट में लगा दी हैं। मतलब एक पूरी फाइल बनाई जाएगी, फाइल के साथ एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लगाया जाएगा कि हाँ जी ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, वो उस पर लिखा हुआ रहता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के ऊपर, राइट। और एक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फी, जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है जिससे हम रजिस्टर करवाएंगे
अपनी कंपनी, उस वहां पर जो पैसा जमा करना है, जो फीस, ये कुछ चीजें हैं जो चाहिए होंगी। पहले ये तुम्हारे ये बहुत ज्यादा गंदगी हुई है ना यहाँ पर, देखो तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के अंदर ये लिखना है कि हाँ जी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं इस फाइल के अंदर। उसके बाद फीस, कि हमने रजिस्ट्रार को फीस पे करी, ये कुछ चीजें चाहिए होती हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इतने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये हमारे प्रमोटर को जुगाड़ करने पड़ते हैं जुगाड़ कर। उसके बाद पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, आखिर ये जो प्रमोटर्स है इसका कंपनी से रिश्ता क्या है भाई। आइडिया उस पर आया, उन्होंने कहा लाओ कंपनी बनाते हैं, अब वो खुद उसका मालिक बने ना बने, हैं हो सकता है नहीं मैंने भाई सब मालिक। उसके बाद बस एक आइडिया आया कि हाँ तो भाई आखिर ये प्रमोटर्स होते कौन है। नाइदर एजेंट्स नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, कंपनी के एजेंट ये नहीं है, कंपनी के ट्रस्टी नहीं है, कंपनी के अंदर के आदमी जो है ये नहीं है। दे एंजॉय ए फिड्यूशियरी पोजीशन विद द कंपनी विच दे शुड नॉट मिसयूज, कंपनी जो है इनके ऊपर भरोसा करती है कि हाँ जी तुम अपना अपना ये हमारा काम करवाओ, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, कंपनी पैसा दे रही है, राइट। उसके बाद नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के प्रमोशन में जो भी खर्चे आए, सारे डॉक्यूमेंट जुगाड़ने में, डॉक्यूमेंट को ले जाने में रजिस्ट्रार तक, जहां पर भी जो भी खर्चा आया, लीगली ये लोग बाउंडेड नहीं है कि ये खर्चा उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्रमोटर जो सैम था, जरूरी नहीं है कि सैम वो सारा खर्चा उठाएगा, जो उसके डायरेक्टर है ना कंपनी के भाई वो उठाएंगे खर्चा, कंपनी उठाएगी खर्चा। वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है कि भाई खर्चा उठाएगा, नहीं, मर्जी भाई थोड़ा बहुत उठाना चाहे उठा ले, नहीं तो सारा खर्चा वो कंपनी का है। Company may remunerate the promoters for their efforts by paying a lump sum amount or commission on the purchase price of property purchased through them or on the shares। कंपनी अगर चाहे तो प्रमोटर्स को अपने हिसाब से पे कर सकती है, या तो कोई लंप सम अमाउंट दे दे या फिर कोई कमीशन पे कर दे उनके थ्रू, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो, समझ रहे हो। प्रमोटर को अगर पैसा देना चाहे कंपनी दे सकती है, लो जी आपने बढ़िया काम करा ये लो पैसा, ना चाहे तो ना दे भाई, जबरदस्ती कुछ नहीं है, और ना ही प्रमोटर की जबरदस्ती है कि भाई वो कंपनी के लिए पैसा खर्च करे। उसके बाद अगला स्टेप इनकॉर्पोरेशन, दिस इज द सेकंड स्टेप। अभी प्रमोशन का काम डन, भाई सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने प्रमोटर ने इकट्ठे करके रख लिए, इसके बाद अब हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी को एक्चुअल रजिस्टर कराने के लिए। सेटिंग अप अ बिजनेस एज इट्स ओन लीगल एंटिटी बाय रजिस्टरिंग इट विद अ स्टेट, एक स्टेट के साथ उसको जो रजिस्टर करवाना, रजिस्ट्रेशन का जो मेन प्रोसेस है उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसके स्टेप क्या, प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एक एप्लीकेशन वो बनाते हैं कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट हमने लगा रहे हैं और ये इस तरह की हमें कंपनी बनानी है। एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट विद इन विच दे प्लान टू एस्टैब्लिश अ रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस भी स्टेट में वो अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को ले जाकर वो एप्लीकेशन देनी है, उनके उस पर साइन हो जाएंगे। The application for registered is accompanied by the required documents, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एप्लीकेशन जो अपन दे रहे हैं, जो अपना प्रमोटर एप्लीकेशन लेकर जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके साथ वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगे हुए होने चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट वगैरह, जो सारे डॉक्यूमेंट है, फीस वीस है, वो सब उसके साथ अकम्पनीड, उसके साथ जो है चिपक के जाना चाहिए मामला उस एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड टू द कंपनी, ये सारा प्रोसेस होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको अपन बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, यानी कि हमारी कंपनी फाइनली बन चुकी है, बर्थ हो चुकी है उसकी। जी हाँ, तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला कि हाँ आपकी कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेट, आज से ये फाइनली कंपनी है। अब आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब पैसा कहां से आएगा कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए पैसा तो चाहिए, या तो तुम बूट स्ट्रैपिंग कर लो, अपनी साइड से पैसा लगा दो, जो कि 1% लोग भी नहीं करते होंगे शायद से। लाइक जब भी कोई कंपनी बनती है तो कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, उसमें मार्केट से पैसा उठाया जाता है। वो कैसे उठाया जाता है, उसका प्रोसेस कैपिटल सब्सक्रिप्शन में देखो। कंपनी कैन रेज रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय द मींस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर्स एंड डिबेंचर इशू करके हम पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं, उनको शेयर्स बेच दो, पब्लिक से पैसा ले लो, उनको शेयरिंग मिल जाएगी कि हाँ आपकी कंपनी के इतने % के मालिक वो दूसरा आदमी हो गया पब्लिक में से, उसके बदले आपको क्या मिला, पैसा मिल गया, इससे अपना कंपनी चलाओ। फॉर डूइंग द सेम इट हैज टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस विद एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू पब्लिक कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। इनके लिए इनको क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एक प्रोस्पेक्टस जिसमें कि इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए कि आइए हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए, ज्वाइन मतलब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, पैसा हम अपना दो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, लगाओ अपना पैसा और इसके बदले शेयरिंग ले जाओ, लो इतना पार्ट तुम ले जाओ।
राइट, इतना पार्ट हमारी कंपनी का ले लो, पैसा हमको दे दो, हम अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे। कंपनी के जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, अभी मान लो कंपनी का वैल्यू, तुमने पैसा दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए आज के टाइम पर कंपनी की वैल्यू है, और किसी एक पर्सन ने हमें दिए 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज उसके थे, यानी कि वो था इसका 10% का मालिक। ये बात ध्यान रखना, ये एक आदमी 1 लाख रुपए वाली कंपनी का 10% का मालिक है, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपीज का मालिक है वो आज के टाइम पर। कल को हमारी कंपनी ग्रो करके 1 लाख से सीधा हो जाती है, फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ की, वो आदमी कितने का मालिक है? 10% का। ओह मैन, तो जो उसने 10,000 रुपए इसके अंदर लगाए थे, वो 10,000 रुपए का मालिक था उस टाइम पर, लेकिन 10% का अब भी है, तो इस समय पर वो मालिक होगा पूरे 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ का 10%, सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए का, 1 करोड़ का 10%। ये फायदा है पब्लिक को। इस तरह अब एक प्रोस्पेक्टस कंपनी जो है बनाती है, इनवाइट करती है पब्लिक को, अपना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करती है। आइए पब्लिक को हम अपनी कंपनी ऑफर कर रहे हैं, खरीदो हमारी कंपनी में जो है शेयर्स खरीदो, पैसा दो। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए कुछ स्टेप्स तो लगते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि भाई कह देंगे पब्लिक में फोन करके, हाँ भैया कंपनी का IPO लॉन्च कर दिया, आ जाना जरा शेयर खरीद लेना, ऐसा नहीं होता भाई, और स्टेप्स होते हैं। सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी ये शेयर्स बेचने का खरीदने का काम धंधा जो है, ये सिक्योरिटीज बेचने खरीदने का जो काम है पूरा, इस सब को जो मैनेज करती है, जो मैनेजिंग बॉडी है, सबको जो रेगुलेट करती है, जो रेगुलेटरी बॉडी है सब चीजों की गवर्नमेंट से, वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहां से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है अपनी कंपनी का, उनकी लिस्ट में, सेबी की लिस्ट में अपने आप अपनी कंपनी को ऐड कराना पड़ता है, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है कि हाँ जी हम भी अपनी कंपनी का IPO लॉन्च कर रहे हैं, हम भी पब्लिक से पैसा उठाएंगे। इसके लिए तुम्हें सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा चीज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। वही प्रोस्पेक्टस मैंने तुम्हें बताया कि जो है तुम एक इन्विटेशन देते हो पब्लिक को। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स। हमें बहुत से ब्रोकर्स एंड बैंकर्स वगैरह से बात करनी पड़ेगी, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, वही जो ये सारा काम करवाएंगे ये तुम्हारा पब्लिक से पैसा उठाने का। पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोले तो सेबी ने जो है एक फिक्स किया है कि जितना तुम शेयर्स इश्यू करना चाहते हो, जितने शेयर तुम इश्यू करना चाह रहे हो, उसके 90% एप्लीकेशन तुम्हारे पास आ जाने चाहिए। जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, उन जितने भी तुम जो शेयर इश्यू करना चाह रहे हो, उसमें से कम 90% तुम्हारे पास एप्लीकेशन आ जाने चाहिए। उसी के बाद तुम शेयर अलॉट कर सकते हो, उससे पहले शेयर अलॉट नहीं करे जा सकते। उसके बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को तुम्हें एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हाँ जी हम भी ये सब स्टॉक मार्केट में अपन आ रहे हैं, ये शेयर वेयर बेचेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे इससे, मतलब मार्केट से पैसा उठाएंगे हम। इसको कहते हैं मार्केट से पैसा उठाना, ये हमारी कॉमन लेमन लैंग्वेज में। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद सिंपली शेयर्स अलॉट कर देंगे कि लो जी आपके इतने शेयर हो गए, आपके इतने शेयर हो गए, आपके इतने शेयर हो गए, आपने इतना पैसा दिया था, अब इतने % के मालिक, टन डनाडन टन डनाडन टन, हम पे पैसा आ गया, शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स पहुंच गए। कंपनी हमारी सोच के बना के पैसे का जुगाड़ भी हमने कर लिया। ये 3 स्टेप्स, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन होने के बाद हमारी कंपनी बन जाती है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।